प्रणाम दोस्तों। आप अगर मंत्र साधना कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें, और अगर आप साधना कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप पूरा देखें। और अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 से 10 मिनट का होगा, पूरा जरूर देखें। हो सकता है आपके जीवन में बदलाव आ जाए इस सत्य को सुन के। अब यहाँ मैं एक प्रश्न के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव प्रणाम आपको, मैं गायत्री मंत्र पढ़ रहा था और बहुत तेजी से मैं फ्रेश होने चला गया। पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, मैं फ्रेश होने चला गया और गायत्री मंत्र मेरा चल ही रहा था। और जब मैं फ्रेश होकर बाहर निकला तब मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि ये तो अशुद्ध हो गया। गुरुदेव मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, और ऐसा भी बताएं कि कभी अशुद्धि ना हो पाए और शुद्ध ही रहूं। तो सुने इस बात को, समझें। पहले तो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मुझे बताना, ठीक है। पहले तो हम शरीर को लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा शरीर से ही जुड़ी हुई है। पहले हम शरीर को लेते हैं। अब शरीर को समझें अच्छे से कि मैं शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करता हूं। आप शरीर को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर लेके बताता हूं कि मैं शरीर को शुद्ध कर रहा हूं पूरी तरह से। नहा लिया, साबुन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, फ्रेश भी हो गया, मल का भी त्याग कर दिया। क्या मेरी आंतों में मल जमा नहीं है? क्या मेरे अंदर कफ नहीं होगा? क्या मेरे अंदर कीटाणु नहीं होंगे? क्या मेरे अंदर पित्त नहीं होगा? मेरे अंदर गंदगियां नहीं होंगी? मैंने ऊपर से अच्छे से नहाया है पूरी तरह, और मैं फ्रेश भी हो चुका हूं। क्या मेरे यूरिन बैग में यूरिन थोड़ा सा भी नहीं होगा? क्या मैं शारीरिक रूप से पूर्णता शुद्ध हो चुका हूं? आंतों में जमा हुआ मल, उसका क्या करूं? क्या शुद्ध होने का कोई और उपाय है? तुम कह सकते हो योगा कर लो, मैंने योगा भी करा है, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्णतः तुम स्वस्थ हो, साफ हो गए हो, क्लीन हो गए हो, शुद्ध हो गए। शरीर को कैसे हमें अंदर से शुद्ध करना? मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरा पेट जिसमें सबसे ज्यादा गंदगी है, इसका उत्तर हो सके तो तुम जरूर देना कि तुम अपने शरीर को कैसे शुद्ध कर सकते हो। अब ये बताएं कि मैं शरीर शुद्ध कैसे करूं और इस शरीर को कहीं भी ले जाऊं। इस शरीर को लेके गुरु चरणों में बैठूंगा तो भी शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है। और स्वयं जो गुरु बोल रहा है शुद्ध और अशुद्धि के बारे में, उसका शरीर भी तो अशुद्ध है, उसका भी स्वयं का शरीर अशुद्ध है। शरीर की बात हो, अब मन पे चलते हैं। मेरा मन भी अशुद्ध है, काम वासना है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सभी विकार मेरे मन में है। फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा तो वो अशुद्ध मन से ही पढ़ूंगा ना। फिर मन को कैसे शुद्ध करूंगा मैं? मन को कैसे शुद्ध करूंगा? न तो मन को शुद्ध करने का उपाय, न कोई शरीर को शुद्ध करने का उपाय, तो इसका मतलब मैं मंत्र ही छोड़ दूं। मंत्र है ही इसलिए ताकि तुम मन के पार चले जाओ। मंत्र इसलिए नहीं है ताकि तुम शरीर से शुद्ध हो पाओ। शरीर से तो कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर से ज्यादा तुम ऊपर से नहा सकते हो, बस इतना कर सकते। शारीरिक रूप से कोई पूर्णता शुद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात रहती है मन की। तो मंत्र दिया ही इसलिए गया है कि तुम उस मंत्र से मन के पार जाओ। मन के पार है शुद्धि। मन के पार जाओगे तब पता लगेगा कि शुद्धि है क्या। इसे अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। जब तुमने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरे वीडियो जो है बहुत सारे विद्वान देख रहे होंगे, है ना। विद्वान मैं हमेशा उन्हें कहता हूं जो ग्रंथों में उलझे हुए हैं
और जो ऐसे गुरुओं के पास पढ़े जिन्हें गुरुओं को ही कुछ नहीं पता है, उनको मैं विद्वान कहता हूं, क्योंकि आंख होते हुए भी अंधे बने हुए। आप समझो, तुम कह रहे हो अशुद्ध, मैं तुम्हें कह रहा हूं इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर कौन सी जगह शुद्ध है वो बताओ। तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए तो सभी जगहें अशुद्ध है, और अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो ऐसी कोई इस पृथ्वी पे जगह नहीं है जो अशुद्ध हो, सभी पवित्र है, पूर्णतः सभी पवित्र है। ऐसी कौन सी जगह है? क्या मल में परमात्मा नहीं होता? कहां नहीं होता परमात्मा? और जहां परमात्मा होता है वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? वो कैसे अशुद्ध हो सकता है? यही मल तो खेतों में जाता है, पेड़ों की जड़ों में जाता है, फिर वो अशुद्ध कैसे हुआ? थोड़ा समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब कुछ लोग जो है वो गुस्से में आके कहेंगे फिर मल ही खा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कहां नहीं है वो परमात्मा। और जब मैं परमात्मा कह रहा हूं तो मैं एक ऊर्जा के बारे में कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं। नहीं, तुम कहीं भी मंत्र पढ़ सकते हो, कहीं भी मंत्र बोल सकते हो। मंत्र दिया ही इसलिए गया है ताकि तुम पूर्णतः शुद्ध हो सको, और जब तुम पूर्णतः शुद्ध होगे तब तुम देखोगे सभी जगह शुद्ध है, अशुद्ध तो एक भ्रम है। अब कुछ लोग ये कहेंगे शास्त्रों में ऐसा लिखा, शास्त्रों में कैसा लिखा है, ग्रंथों में कैसा लिखा है, ये पूरी बकवास, पूरी की पूरी। तुम अगर शास्त्रों को मानते हो तो शास्त्रों की तरह जिंदगी जियो ना, फिर बैलगाड़ी में घूमो, फिर कार में, मोटरसाइकिल में, हवाई जहाज में जाने की जरूरत नहीं, फिर बैलगाड़ी में घूमो, फिर पैदल चलो। और भारत भूमि महान, फिर भारत को छोड़ के बाहर तुम क्यों चले गए नर्क में? शास्त्रों ग्रंथों को तुम पूर्णता तो मानते नहीं, अपने हिसाब से तुम बना लेते हो, तो इसीलिए उसकी बात तो बेकार है, वो छोड़ दो। अब और साधकों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साधक मेरे सन्यासी तो नहीं है, वो वीडियो देखते हैं, तो उनको भी बता रहा हूं, हो सकता है तुम पहली बार देख रहे हो। जब कोई गुरु कहता कि ये अशुद्ध है और वो शुद्ध है, तो समझ लेना वो गुरु है नहीं, सिर्फ किताबें पढ़ ली होंगी और नीला पीला मेकअप कर लिया होगा, सर्कस के जोकर बन के बैठ गए होंगे। क्योंकि जिसे आज भी शुद्ध और अशुद्ध दिखाई दे रहा है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा जो है उसे तो सभी जगह परमात्मा दिखाई देगा ना। जो शुद्ध और अशुद्ध के पार पहुंच गया, उसे तो सभी जगह सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसे वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो भेद नहीं करेगा, वो ये नहीं कह सकता कि अशुद्ध है वो शुद्ध, वो कहे सब जगह तो विद्यमान है। और मैं नहीं, तुम्हारे ग्रंथ भी कह रहे, तुम उसे पढ़ के देख लेना कि वो कण कण में व्याप्त है। यदि वो कण कण में व्याप्त है तो फिर अशुद्धि कहां पर है? और यदि अशुद्धि है तो ग्रंथों को आग लगा दो, तो वो झूठ बोल रहे हो। नहीं, मंत्र तुम कहीं भी कर सकते, कैसे भी पढ़ सकते। एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूं, उसे समझ लेना। एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, तो हमारे घर में नॉनवेज बना था, सैटरडे नाइट थी। अब शनिवार की रात को नॉनवेज खा रहे थे, नॉनवेज थोड़ा ज्यादा बना था, तो मेरे पापा ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि रख दो, रख दिया गया वो। फिर संडे, इतवार आया, रविवार आया, तो रविवार को मेरे पापा ने कहा कि मैं आज खा लूंगा, कल शंकर भगवान का व्रत है, तो मैं व्रत रखूंगा, तो मैं कल तो फिर ये नॉनवेज नहीं खा सकता। फिर मैंने अपने पापा को पूछा कि अगर नॉनवेज आप खा रहे हैं तो इस बात की पूरी श्योरिटी है कि जब आप सुबह फ्रेश होंगे तो सारा नॉनवेज आपकी बॉडी से निकल जाए, सारा नॉनवेज आपकी बॉडी से निकल जाएगा, इस बात की श्योरिटी है? आपके शरीर में कहीं ये नहीं रहेगा, और अगर रहा तो फिर आप अशुद्ध हो गए ना। वो हंसने लगे, उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। फिर मैंने कहा फिर ये क्या, मैं मंगलवार को नहीं खाऊंगा, मैं सोमवार को नहीं खाऊंगा, मैं इस दिन दारू नहीं पीऊंगा।
ये ऐसे ही हो गया कि एक दिन मैं और मेरा भाई हम लोग एक ढाबे पे खाना खाने चले गए और नौराते चल रहे थे। वहां पर एक आदमी भी खाना खा रहा था। उसने कहा कि सख्त तौर पे उसने कहा कि खाने में प्याज मत डालना और मेरे को प्याज वाली सलाद भी नहीं देना। नौराते चल रहे, मैं प्याज और लहसुन नहीं खाता हूं। और जब वो खाना खाने लगा तो उसने पहले अपनी शराब की बोतल खोली और 2 पैक लगाए। नौराते हैं, सही में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। हम शास्त्रों को, ग्रंथों को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। ये बेकार की और बकवास बात है। और जिस गुरु को ऐसा दिखता है शुद्ध अशुद्ध, वो गुरु नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप अपना मंत्र जाप कंटिन्यू रखें, मगर जो और साधक मंत्र जाप कर रहे हैं वो अपने गुरु से जरूर बात करें, क्योंकि इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तेजी से रिजल्ट देने वाला मंत्र जाप है। और सबसे ज्यादा पागल लोग जो हैं वो मंत्र जाप की वजह से हुए। सबसे ज्यादा घर जो टूटे हैं वो मंत्र जाप की वजह से टूटे। मंत्र जाप को साधारण शक्ति नहीं समझना, इसलिए अपने गुरु के टच में रहना। और गुरु कौन, ये भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि तुम ज्ञान को नहीं देखते हो। इसे समझा रहा हूं, तुम ज्ञान को नहीं देखते, तुम ऊपर के रंग रूप को देखते हो, तुम ज्ञान को नहीं देखते। तुमने देखा कौन पीले कपड़े पहन के बैठा है, किसने मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग अपने मत्थे पे बना रखी है, फोरहेड पे, कौन पूरा मेकअप करके उतर रहा है मार्केट में। तुम उस चीज को देखते हो और उसी चीज से तुम ठगे जाते हो। क्योंकि तुम्हें अगर ठगना हो, यदि मैं भी आज तुम्हें ठगना चालू करूं, मेरे दिमाग में आ जाए कि भाई मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत महंगी गाड़ियां होनी चाहिए, बंगले शंगले होने चाहिए बहुत, और मेरे को तुमसे ही पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा उस हालत में? जिस गुरु को तुम ढूंढ रहे हो, मैं वैसा बनूंगा। यहां बड़ा सा तिलक लगा लूंगा, एक अलग ही कपड़े पहन लूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, लकड़ी के खड़ाऊ पहनने लगूंगा। अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ऊपर से तो यही। और यह भी ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से समझ लेना, जो स्वयं परमात्मा होगा वो किसी भी ग्रंथ को पकड़ के नहीं बैठेगा। वो कभी नहीं कहेगा गीता में ये लिखा, महाभारत में ये कहा, रामायण में ये कहा, वो कभी नहीं कहेगा। परमात्मा नया होता है प्रतिपल, वो ये बातें कभी नहीं कहेगा कि ऐसा ऐसा लिखा था इसीलिए तुम मानो। हुई होगी जब महाभारत हुई होगी, गीता जब बोली होगी तब स्थिति अलग थी, आज स्थितियां अलग हैं। आज गीता को मान के चलोगे तो खाना ना खा पाओगे, कपड़ा ना पहन पाओगे। ये एक सत्य है, इसे ध्यान रखना, इसे अच्छे से समझ लेना। आज दुर्योधन को मारना नहीं है, क्योंकि दुर्योधन तो सभी के हृदय और दिमाग में जिंदा है। कहां से मारोगे उसे तुम? ठीक है, मंत्र कहीं भी कर सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।